हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोनू सैनी। आज हम ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का सेकंड पार्ट कवर करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट फर्स्ट को कवर किया था जिसमें 50 एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया। आज के सेकंड पार्ट में हम इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। ओके, ये जो एमसीक्यू हैं आपके वेरियस एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे, फिर चाहे वो यूपीएससी हो, एसएससी हो या फिर स्टेट पीसीएस हो। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द कंट्री डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। इनमें से कौन सा देश इंडिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन है भूटान, सेकंड ऑप्शन है बांग्लादेश, थर्ड ऑप्शन है तजाकिस्तान, फोर्थ ऑप्शन है नेपाल। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, तजाकिस्तान इंडिया के साथ कोई लैंड बाउंड्री शेयर नहीं करता है। ओके, एक बार मैप के ज़रिए देखते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे है पाकिस्तान जो इंडिया से लैंड बाउंड्री शेयर करता है, यहाँ पे नेपाल शेयर करता है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ से चाइना, ये छोटा सा पोर्शन अफगानिस्तान कवर करता है। ओके, तो तजाकिस्तान भारत के साथ कोई सीमा शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सदर्न मोस्ट हिमालयाज। इनमें से किसको सदर्न मोस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है या दक्षिणी हिमालय के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है शिवालिक, सेकंड ऑप्शन है हिमाद्री, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, शिवालिक। शिवालिक को सदर्न मोस्ट हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर थर्ड। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ सहाद्री। सहाद्री का अन्य नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, थर्ड ऑप्शन है हिमाद्री, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, वेस्टर्न घाट। एक बार इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखिए, ये है एक छोटी सी इमेज, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला जो कोस्टल एरिया है इसको ईस्टर्न घाट के नाम से जाना जाता है। जो ये वाला पार्ट है इसको वेस्टर्न घाट कहा जाता है। ओके, और इसे ही सहाद्री के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। तो भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी बतानी है आपको, कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है हल्दिया, सेकंड ऑप्शन है कोयली, थर्ड ऑप्शन है डिगबोई, फोर्थ ऑप्शन है मथुरा। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, डिगबोई। भारत की सबसे पुरानी ऑयल रिफाइनरी है, असम में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, वेयर डज पाक स्टेट लाइज। पाक जल संधि कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीलंका एंड मालदीव्स, सेकंड ऑप्शन है इंडिया एंड श्रीलंका, थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड मालदीव्स, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। चलिए, राइट आंसर यहाँ पे है बी। ओके, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर नेम ऑफ इंडियन आइलैंड इन अरबियन सी। तो इनमें से बताना है आपको अरब सागर के एक प्रसिद्ध भारतीय द्वीप कौन सा है जो कि अरब सागर में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सेकंड ऑप्शन है लक्षद्वीप आइलैंड, थर्ड ऑप्शन है मालदीव्स, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड डी। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवंथ है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन है अरावली माउंटेन, सेकंड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट्स, थर्ड ऑप्शन है हिमालयस, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड सी। चलिए, राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, अरावली माउंटेन्स भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर दैट मेड धारीवाल फेमस। तो इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि धारीवाल को प्रसिद्ध बनाता है। ओके, धारीवाल किस लिए जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल, सेकंड ऑप्शन है वुलन गुड्स, थर्ड ऑप्शन है मशीन टूल्स, फोर्थ ऑप्शन है फर्टिलाइजर्स।
सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। वुलन गुड्स के लिए धारीवाल को जाना जाता है। धारीवाल गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, व्हाट मेक्स द अंकलेश्वर फेमस। अंकलेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑप्शन है कोल माइनिंग, सेकंड ऑप्शन है एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस, थर्ड ऑप्शन है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, फोर्थ ऑप्शन है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस के लिए अंकलेश्वर को जाना जाता है। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू एल्यूवियल सॉइल। कुछ स्टेटमेंट दी गई है एल्यूवियल सॉइल्स के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है द सॉइल कवर्स 40% पार्ट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि 40% एरिया को जलोढ़ मिट्टी कवर करती है। सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशनल वर्क डन बाय रिवर्स इन प्लेन्स वैलीज फूड प्लेन एंड डेल्टास, की एल्यूवियल सॉइल का निर्माण निक्षेपों के कारण हुआ है। तो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा, कौन सा कोड सही है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ओनली वन, क्या पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड, यह सिर्फ दूसरी स्टेटमेंट सही है। थर्ड ऑप्शन है बोथ वन एंड सेकंड। फोर्थ ऑप्शन है नीदर वन नॉर सेकंड। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। एल्यूवियल सॉइल को हिंदी में जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और भारत के 40% एरिया को ये कवर करती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई धूल, मिट्टी के कण, चट्टानों के जो कण हैं उनसे हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेगुर सॉइल और ब्लैक कॉटन सॉइल। तो यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज फॉर्म्ड बाय सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया ऑफ डेक्कन प्लेटू, कि काली मिट्टी का निर्माण लावा के जमने से हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है दे आर वेरी रिच इन मिनरल्स कंटेंट्स बिकॉज दीज सॉइल्स वर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज, क्योंकि इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण हुआ है, इसलिए इस मिट्टी में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है दे आर फाउंड इन कर्नाटका, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। तो यह जो मिट्टी है ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट इनमें सही है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ओनली वन, क्या पहली स्टेटमेंट सही है। सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड। थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड सेकंड। फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 एंड 3, या फिर तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। काली मिट्टी का निर्माण लावा के जमने से हुआ है और लावा के कारण इसका निर्माण हुआ, इसलिए इसमें मिनरल्स भी ज़्यादा पाए जाते हैं। और यह जो मिट्टी है कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पे पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 12। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू रेड एंड येलो सॉयल। इस बार लाल और पीली मिट्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। दे आर फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रेनाइट एंड नीस। तो इस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट और नीस के निक्षेप से हुआ है। सेकंड ऑप्शन है दे आर रेडिश इन कलर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड इन इट। लौह अयस्क की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है। थर्ड स्टेटमेंट है दीज सॉइल्स लैक इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिड एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड आर लेस फर्टाइल। तीसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिड और ऑर्गेनिक मैटर की कमी है और ये मिट्टी कम उपजाऊ भी है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वन, सेकंड ऑप्शन है ओनली सेकंड, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड सेकंड, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। ओके, तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी। ओके,
तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम फॉर्म अ पार्ट ऑफ कोयना रिवर। तो आपको बताना है कोयना नदी इनमें से किस नदी की ट्रिब्यूटरी है। फर्स्ट ऑप्शन है कावेरी, सेकंड ऑप्शन है कृष्णा, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी, फोर्थ ऑप्शन है महानदी। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है कोयना नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर सिस्टम क्रिएटेड द जोग वाटरफॉल। कौन सी नदी पर जोग वाटरफॉल का निर्माण है, या फिर जोग वाटरफॉल कौन सी नदी पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है तुंगभद्रा, सेकंड ऑप्शन है श्रावती, थर्ड ऑप्शन है कोयना, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, शरावती नदी पर जोग वाटरफॉल स्थित है। शरावती नदी कर्नाटक में बहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टरीज सपोर्ट द नॉन पेरेनियल फीचर ऑफ पेनिनसुलर इंडियन रिवर्स। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि साउथ की जो नदियां हैं वो नॉन पेरिनियल है, यानी कि सदानीरा नहीं है, यानी कि पूरा वर्ष नहीं बहती हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है रेनफॉल इज सीजनल, क्योंकि साउथ में क्या है, रेनफॉल मौसमी है। सेकंड ऑप्शन है रेनफॉल इज लो, क्योंकि साउथ में रेनफॉल लो है, कम है बारिश। थर्ड ऑप्शन है रेनफॉल वेराइज फ्रॉम ईयर टू ईयर, साल दर साल बारिश की जो मात्रा है वो क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव, या फिर कोई नहीं है इनमें से। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, रेनफॉल इज सीजनल। साउथ की नदियाँ सदानीरा नहीं है, यानी कि वो पूरा साल नहीं बहती है। उसका एक मुख्य कारण ये है कि रेनफॉल इज सीजनल, क्योंकि वहाँ पे बारिश के कारण ही नदियों में पानी आता है। ओके, मुख्यतः बारिश पर डिपेंड है वहाँ की नदियाँ। और रेनफॉल क्या है, सीजनल है, मौसमी है, मौसम के हिसाब से बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रीजन। इनमें से कौन सी नदी का जो रिवर बेसिन है, एरिया जो है वो सबसे लार्जेस्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है महानदी, थर्ड ऑप्शन है कृष्णा, फोर्थ ऑप्शन है कोयना। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, गोदावरी साउथ की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। ओके, इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग द इंडियन पेनिनसुलर रिवर द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर्स टू फ्लो वेस्टवर्ड। तो इनमें से कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, पश्चिम की तरफ फ्लो करती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड रिवर कोर्सेस, सेकंड ऑप्शन है वैलीज कार्व्ड बाय इरोजन, थर्ड ऑप्शन है फॉल्स बाउंडनेस, फोर्थ ऑप्शन है रिफ्ट वैली। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, रिफ्ट वैली के कारण नर्मदा और ताप्ती नदियाँ वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। रिफ्ट वैली के बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, द ताप्ती रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ताप्ती नदी कहाँ से होकर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज, सेकंड ऑप्शन है विंध्याचल रेंज, थर्ड ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, फोर्थ ऑप्शन है ईस्टर्न घाट्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, सतपुड़ा रेंज से होकर ताप्ती नदी बहती है। एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अरावली रेंज स्थित है, यह है सतपुड़ा रेंज, गुजरात के कच्छ वाले इलाके में पड़ती है। ये विंध्याचल रेंज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, द लूनी रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। आपको बताना है लूनी नदी कहाँ से होकर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है पंजाब, सेकंड ऑप्शन है राजस्थान, थर्ड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है मध्य प्रदेश। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, राजस्थान से होकर लूनी नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग इमेजिनरी लाइन ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इनमें से कौन सी ऐसी काल्पनिक रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है।
फर्स्ट ऑप्शन है इक्वेटर, सेकंड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, थर्ड ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, फोर्थ ऑप्शन है आर्कटिक सर्कल। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत को 2 समान भागों में बांटती है। हिंदी में इसे कर्क रेखा बोला जाता है। ओके, एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, जो कि भारत के बिल्कुल बीच से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों को कवर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज इज द होम ऑफ लक्षद्वीप। इनमें से कौन सी वाटर बॉडी को लक्षद्वीप का घर बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है अरबियन सी, सेकंड ऑप्शन है बे ऑफ बंगाल, थर्ड ऑप्शन है इंडियन ओशन, फोर्थ ऑप्शन है अटलांटिक ओशन। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए। हमें पता है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ओके, तो इसका घर, लक्षद्वीप का घर कौन होगा, अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन सपोर्ट्स द करेवा फॉर्मेशन। तो करेवा एक टर्म है। करेवा फॉर्मेशन किसके कारण होती है, कहाँ पर होती है। फर्स्ट ऑप्शन है नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, सेकंड ऑप्शन है हिमाचल उत्तरांचल हिमालय, थर्ड ऑप्शन है ईस्टर्न हिमालय, फोर्थ ऑप्शन है कश्मीर हिमालय। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, कश्मीर हिमालयाज में करेवा की फॉर्मेशन होती है। करेवा एक तरह का एक ज़मीन होती है जहाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई होती है, जो बर्फ़ से कवर होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 23। वेयर इज़ द लोकटक लेक सिचुएटेड। लोकटक झील कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकंड ऑप्शन है उत्तरांचल, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है राजस्थान। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, मणिपुर में स्थित है लोकटक लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट्स द अंडमान फ्रॉम द निकोबार। इनमें से कौन सी वाटर बॉडी अंडमान को निकोबार से अलग करती है। फर्स्ट ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, सेकंड ऑप्शन है गल्फ ऑफ मन्नार, थर्ड ऑप्शन है 10 डिग्री चैनल, फोर्थ ऑप्शन है अंडमान सी। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हो, इसे 10 डिग्री चैनल बोला जाता है, जो कि अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंज डोमिनेटेड बाय डोडा बेटा पीक। तो इनमें से कौन सी पर्वत श्रेणी पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स, सेकंड ऑप्शन है अनाईमलाई हिल्स, थर्ड ऑप्शन है कार्डमम हिल्स, फोर्थ ऑप्शन है नलमाला हिल्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, नीलगिरी की पहाड़ियों पर डोडा बेटा चोटी स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड एज द सोर ऑफ बंगाल। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है गंडक, सेकंड ऑप्शन है कोसी, थर्ड ऑप्शन है सोन, फोर्थ ऑप्शन है दामोदर। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ओके, तो इनमें डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है। कोसी बिहार का शोक कहलाती है और दामोदर बंगाल का शोक। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज नॉट पार्ट ऑफ पंचनद। इनमें से कौन सी नदी पंचनद का भाग नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है रावी, सेकंड ऑप्शन है इंडस, थर्ड ऑप्शन है चेनाब, फोर्थ ऑप्शन है झेलम। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, इंडस। सिंधु नदी पंचनद का भाग नहीं है। पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का समूह। ओके, इसमें रावी, झेलम, चेनाब, सतलुज और ब्यास नदी को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन है सोन,
सेकंड ऑप्शन है यमुना, थर्ड ऑप्शन है नर्मदा, फोर्थ ऑप्शन है लूनी। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, ये हमने पीछे भी कवर किया था, नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, द रेड क्लिफ लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। आपको बताना है रेड क्लिफ लाइन कौन से दो देशों के बीच स्थित है, इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड बांग्लादेश, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया एंड नेपाल। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन स्थित है। 1947 में सर रेड क्लिफ ने इस लाइन को निर्धारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, द डूरंड लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन। डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन है इंडिया एंड पाकिस्तान, थर्ड ऑप्शन है इंडिया एंड चाइना, फोर्थ ऑप्शन है इंडिया एंड बर्मा। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच डूरंड लाइन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इंडियाज परमानेंट रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री सिचुएटेड इन। भारत का परमानेंट जो रिसर्च स्टेशन है दक्षिण गंगोत्री, ये कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेट हिमालय, सेकंड ऑप्शन है इंडियन ओशन, थर्ड ऑप्शन है अंटार्कटिका, फोर्थ ऑप्शन है अरबियन सी। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, अंटार्कटिका में भारत का दक्षिण गंगोत्री रिसर्च स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये एक इमेज है दक्षिण गंगोत्री की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, विच स्टेट ऑफ इंडिया टच द बाउंड्रीज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ अदर स्टेट्स। इनमें से कौन सा भारत का राज्य सबसे ज़्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है बिहार, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, उत्तर प्रदेश। यूपी 9 राज्यों के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, एक इमेज के जरिए समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है यूपी, ये बिहार के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इनके साथ अपनी बॉर्डर को शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एंड तमिलनाडु विच शेयर्स बाउंड्रीज विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा इंडियन स्टेट्स के साथ बाउंड्री को शेयर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश ओनली, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका ओनली, थर्ड ऑप्शन है ईच ऑफ आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, फोर्थ ऑप्शन है ईच ऑफ तमिलनाडु एंड केरल। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक 2 ऐसे स्टेट हैं जो कि इन चारों स्टेट्स में से सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इस इमेज के ज़रिए आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं, ये आंध्र प्रदेश है, ये कर्नाटका है। ओके, कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ और तेलंगाना के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 34। डंकन पास इज लोकेटेड बिटवीन। जो डंकन पैसेज है वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच, क्या ये साउथ और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है। सेकंड ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ अंडमान, थर्ड ऑप्शन है नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान, फोर्थ ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार। ओके, चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच डंकन पैसेज स्थित है। इमेज के ज़रिए देखते हैं एक बार, ये देखिए यहाँ पे हमारा डंकन पैसेज स्थित है, ये है साउथ अंडमान का एरिया, ये है लिटिल अंडमान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, एपिलियन इज़ द पोजीशन ऑफ। तो आपको बताना है एपिलियन जो है एक स्थिति है, ये
किस प्रकार की स्थिति है? फर्स्ट ऑप्शन है मून व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द अर्थ ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। तो क्या ये एक चांद की स्थिति है जब वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है? सेकंड ऑप्शन है अर्थ नियरेस्ट टू द सन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। क्या ये पृथ्वी की स्थिति है जब वो सूर्य के सबसे नज़दीक होती है? मून व्हेन इट इज़ फारदेस्ट टू द सन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। यह चांद की स्थिति है जब वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है। फोर्थ ऑप्शन है अर्थ व्हेन इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। या फिर अर्थ की कंडीशन है जब वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट और हमारा यहाँ पे होगा डी। ओके, एपिलियन इज द पोजीशन ऑफ व्हेन अर्थ इज नियर फारदेस्ट फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स रेवोल्यूशन। ओके, एक बार इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, ये है हमारी अर्थ और ये है सन। तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे हम बोलते हैं एपिलियन, और ये जुलाई में होता है। जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर होती है उसे बोला जाता है पेरिहीलियन। ओके, यहाँ पे आप डिस्टेंस देख सकते हो, 147 मिलियन किलोमीटर होता है जब पृथ्वी सूर्य से कम दूरी पर है या नज़दीक होती है, और जब अधिक दूरी पर होती है तो 152 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा, ब्लैक सॉइल इज रिच इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको बताना है काली मिट्टी में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। कुछ कोड दिए गए हैं आपको 4। फर्स्ट है आयरन, सेकंड है मैग्नीशियम, थर्ड है एल्यूमिना, फोर्थ है नाइट्रोजन। तो नीचे आपको बताना है कौन कौन से इनमें से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 and 4 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 1, 2 and 3, थर्ड ऑप्शन है 1, 3 and 4, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 and 4। तो सोचिए कौन कौन से एलिमेंट्स ब्लैक सॉइल में पाए जाते हैं। ओके, चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, 1, 2 and 3। आयरन, मैग्नीशियम और एल्यूमिना काली मिट्टी में पाए जाते हैं। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस काली मिट्टी में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, द बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ब्यास, सेकंड ऑप्शन है चेनाब, थर्ड ऑप्शन है रावी, फोर्थ ऑप्शन है सतलुज। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे बी, चेनाब नदी पर स्थित है बगलीहार हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, रिवर पद्मा इज फॉर्म्ड बाय। पद्मा नदी का निर्माण कैसे होता है? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र नदी से, सेकंड ऑप्शन है कावेरी एंड महानदी, थर्ड ऑप्शन है सतलज एंड झेलम, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने से पद्मा नदी का निर्माण होता है। इमेज के जरिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे है रिवर गंगा, ओके, ये है रिवर ब्रह्मपुत्र। जब गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों बांग्लादेश में एंटर करती हैं तो दोनों के मिलने से पद्मा नदी का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स करेवाज। इनमें से करेवाज कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो करेवाज को अच्छे से डिस्क्राइब करती है? फर्स्ट ऑप्शन है थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले फेमस फॉर सैफरन कल्टीवेशन, सेकंड ऑप्शन है फर्टिल रीजन ऑफ राजस्थान प्लेन्स, थर्ड ऑप्शन है डेल्टाज फॉर्म्ड बाय ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स, फोर्थ ऑप्शन है स्पेशल सॉइल टाइप फाउंड इन कोरल आइलैंड। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। पीछे भी हमने डिस्कस किया था करेवा के बारे में। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, थिक डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियल क्ले। मैंने बताया था बर्फ़ के बने हुए निक्षेप होते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया हैव द अमरकंटक रीजन एज देयर शोर्स। इनमें से कौन सी ऐसी 3 नदियाँ हैं जो अमरकंटक क्षेत्र से निकलती हैं? फर्स्ट ऑप्शन है नर्मदा कृष्णा गोदावरी, सेकंड ऑप्शन है सोन महानदी नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी कृष्णा कावेरी, फोर्थ ऑप्शन है चंबल बेतवा लून। ओके, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी, सोन महानदी और नर्मदा तीनों ही नदियाँ अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कुछ आपको पेयर्स दी गई हैं।
आपको बताना है, मिलान करना है आपको। फर्स्ट है ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, सेकंड है लैटराइट सॉइल असम, थर्ड है एरिड सॉइल छत्तीसगढ़। आपको बताना है कौन सा इसमें ठीक से मिला हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ए एंड 2 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 1 ओनली, थर्ड ऑप्शन है सेकंड एंड थर्ड ओनली, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 एंड 3। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए 1 एंड 2 ओनली। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र में पाई जाती है, लैटराइट सॉइल असम में पाई जाती है, एरिड सॉइल शुष्क मिट्टी होती है, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती बल्कि राजस्थान में पाई जाती है। एक बार इमेज के ज़रिए देखिए, ये देखिए यहाँ पे पाई जाती है शुष्क मिट्टी राजस्थान वाले एरिया में। ओके, ये जो ब्लू पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो ग्रीन पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ओके, ये मेघालय और असम वाले एरिया में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ईस्टर्न ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इनमें से कौन सी नदी गंगा की पूर्वी नदी है, पूर्वी सहायक नदी है, सबसे पूर्वी। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है गंडक, सेकंड ऑप्शन है कोसी, थर्ड ऑप्शन है घाघरा, फोर्थ ऑप्शन है महानंदा। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, महानंदा जो नदी है वो गंगा नदी की सबसे पूर्वी सहायक नदी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स, सेकंड ऑप्शन है एक्सपांशन ऑफ सी फ्लोर, थर्ड ऑप्शन है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, फोर्थ ऑप्शन है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारे यहाँ पे है ए, एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड है बिग बैंग थ्योरी। 1920 में जॉर्ज लेमेंट्री ने ये थ्योरी को पब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा, वेयर डू भागीरथी एंड अलकनंदा जॉइन टू फॉर्म गंगा। कौन से स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा आपस में मिलती है, गंगा का निर्माण करती है। फर्स्ट ऑप्शन है करण प्रयाग, सेकंड ऑप्शन है देव प्रयाग, थर्ड ऑप्शन है रुद्र प्रयाग, फोर्थ ऑप्शन है गंगोत्री। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है बी। ओके, देव प्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी मिल करके गंगा नदी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 45, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लेक। भारत की सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन है नैनीताल, सेकंड है सांबर, थर्ड है शीशराम, फोर्थ है चिल्का। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, चिल्का लेक उड़ीसा में स्थित है और भारत की सबसे लार्जेस्ट लेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 46, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टोपोग्राफिक यूनिट्स रिसीव द फर्स्ट मानसून इन समर। गर्मियों में कौन से क्षेत्र में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, सेकंड ऑप्शन है हिमालयाज, थर्ड ऑप्शन है मेघालय प्लेट्यू, फोर्थ ऑप्शन है ईस्टर्न घाट्स। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, वेस्टर्न घाट में सबसे पहले गर्मियों में बारिश का आगमन होता है, मानसून का आगमन होता है। ओके, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जिसे हम कहते हैं, ये है वेस्टर्न घाट। पीछे भी हमने समझा था। ओके, इसे ईस्टर्न घाट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ साइलेंट वैली लाइज इन द स्टेट ऑफ। उष्णकटिबंधीय फॉरेस्ट जो है साइलेंट वैली के, वो कहाँ पर स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है कर्नाटका, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है सी, केरल में साइलेंट वैली के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 48, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। वायुमंडल के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर। थर्ड स्टेटमेंट है द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेसोपोज। तो नीचे कुछ ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 2 and 3 ओनली, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2 and 3। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है डी, 1, 2 and 3, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। इमेज के ज़रिए देखते हैं एक बार।
ये देखिए यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ओके, सेकेंड लेयर स्ट्रेटोस्फेयर है, थर्ड मेसोस्फेयर है, फोर्थ आयनोस्फेयर, फिफ्थ लेयर को एक्सोस्फेयर बोला जाता है। ये हमने पिछले पार्ट में भी कवर किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रोपोस्फेयर के ऊपर ट्रोपोपोज है, उसी तरह स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोपोज है, मेसोस्फेयर के ऊपर मेसोपोज है, ओके, और मेसोपोज के ऊपर ही आयनोस्फेयर है, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट को एक बार दोबारा देखते हैं। दैट ट्रोपोस्फेयर इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रोपोस्फेयर फर्स्ट लेयर है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट बोलती है द स्ट्रेटोस्फेयर कंटेन्स ओजोन लेयर। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है क्योंकि ओजोन लेयर की इसमें पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है हमें, ओके। थर्ड स्टेटमेंट है द आयनोस्फेयर इज लोकेटेड अबव द मेसोपोज, कि आयनोस्फेयर आयन मंडल मेसोपोज के ऊपर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, ये है मेसोपोज, ओके, और आयनोस्फेयर इसके ऊपर ही स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स। तो दो स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बताना है कौन सी सही है। तो पहली स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि लॉन्गिट्यूड को हिंदी में बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है पोल्स की तरफ जाते हुए वो घटता जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रही है, द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स इंक्रीज टुवर्ड्स द पोल्स। जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं तो लैटिट्यूड के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 एंड 2, फोर्थ ऑप्शन है नीदर 1 एंड नॉर 2। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, 1 ओनली। जो लॉन्गिट्यूड के बीच का डिस्टेंस है वो घटता जाता है पोल्स की तरफ जाने पर। सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि लैटिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, सेम रहता है, ओके, बढ़ता नहीं है। इमेज के जरिए देखते हैं एक बार। ये देखिए ये है ग्लोब, जो रेखाएं आपको खड़ी दिखाई दे रही हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स बोला जाता है, हिंदी में देशांतर रेखाएं बोलते हैं। जो रेखाएं आपको लेटी हुई दिखाई दे रही हैं इनको हिंदी में अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। इक्वेटर धरती के बिल्कुल बीच से गुजरती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा बोला जाता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है जब हम पोल्स की तरफ चलते हैं, ओके। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। जबकि जो लैटिट्यूड्स हैं, जो लेटी हुई रेखाएं, इनके बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रेमेडियल मेजर्स इज आर एडोप्टेड टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। आपको बताना है मृदा अपरदन के लिए कौन से तरीकों का यूज़ किया जा सकता है। फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड है क्रॉप रोटेशन, थर्ड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये आपको 3 मेथड्स दिए गए हैं, आपको बताना है मृदा अपरदन को किस तरह से रोका जा सकता है इन तीनों में से। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 1 एंड 2 ओनली, सेकंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 1, 2 एंड 3 ओनली, फोर्थ ऑप्शन है 1 एंड 3। तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए राइट आंसर हमारा यहाँ पे है ए, 1 एंड 2 ओनली, मिक्स्ड क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंतर्गत मिश्रित फसल उपजाई जाती है। सेकंड जो है मेथड क्रॉप रोटेशन, इसमें फसल चक्र की जो पद्धति है उसको यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। मतलब एक साल में एक से ज़्यादा फसलें बोई जाती हैं, ओके। तो 1 एंड 2 ओनली, फर्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो सही होगा। तो गाइज़ आज की ये जो हमारी वीडियो है ये ख़त्म हुई, ओके। सेकंड पार्ट हमारा आज ये कवर हुआ। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।